सारिका जी, जो बात मुकेश जी कह रहे हैं कि जो पहला सवाल मैंने आपसे भी किया था, क्या इसका नुकसान हो सकता है अगर आपके लिए मौका पड़े या कांग्रेस पार्टी के लिए मौका पड़े कि भाई अखिलेश यादव को पीएम बनाना है या ममता बनर्जी को पीएम बनाना है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार हो पाएगी या कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ सैक्रिफाइस कर पाएगी? सारिका जी। विवेक जी, मैं सबसे पहले तो मुकेश जी की बात पर थोड़ा सा कहना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि क्या चूर्ण देंगे आप? हम चूर्ण नहीं देंगे, हम 5 न्याय और 25 गारंटी देंगे। ये चूर्ण देने का काम आपकी पार्टी करती है। कोरोना जैसी भयंकर विश्वव्यापी महामारी के अंदर आपने लोगों से टॉर्च ऑन करवाई, आपने थालियां बजवाई, आपके एक एमपी ने भाभी जी पापड़ निकाला, आपके एक एमपी बैठ करके मड बात ले रहे थे। तो ये इस तरीके की जो बचकाना हरकतें, मूर्खतापूर्ण हरकतें जो हैं, जिसका कोई आधार नहीं होता, ये ऐसी बातें आपकी पार्टी में की जाती हैं। हमारी पार्टी बहुत ही लॉजिकल चलने वाली है। आज देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात जो है, इस देश के अंदर पिछले 10 सालों में हम मानते हैं कि जनता ने इनको मैंडेट दिया, हम उस चीज को सराखों पर रखते हैं और हमने हमेशा इनका सम्मान किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकल रहा, आप देखिए ये हमारे देश की जो संविधान है, हमारे देश का जो कानून का राज है, उसको खत्म करने की जो व्यवस्थाएं इतने वर्षों से बनी, जो हमारे देश का एक सेक्युलर एक मॉडल है, उसको तोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। आज इनके चाहे आप जो भाषण हैं उनमें देख लीजिए, आप चाहे इनके बॉडी लैंग्वेज को देख लीजिए, इनके तमाम नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो हम ये पाएंगे कि ये पूरे देश के अंदर एक सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का काम इनकी पार्टी कर रही। तो ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि सारी सेक्युलर पार्टीज जो कि सांप्रदायिक सौहार्द इस देश में चाहती हैं, वो आपस में मिले और इनका मुकाबला करें। और इसी एक बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया अलायंस का जन्म हुआ। इंडिया अलायंस के अंदर आप जितनी पार्टीज हैं सबको देख लीजिए, सारी सेक्युलर हैं। किसी भी कोई भी पार्टी का एजेंडा इस देश के अंदर सांप्रदायिक वैमनस्य से फैला करके सत्ता में आने का नहीं। लालू जी तो रही बात सारिका जी, लालू जी कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये कौन सा सेक्युलर बयान है? वो जो आरक्षण की बात करते हैं, वो उनका एक व्यक्ति, देखिए लोकतंत्र के अंदर व्यक्तिगत आवाज को भी आप सुनने की आजादी है। उनकी जो बातें हैं वो भी जब हमें जब पूरा स्कोर मिल जाएगा, हमारी सरकार 4 जून को बनेगी, सारे जो हमारे अलायंस के लोग हैं, वो पार्टीज हैं, वो बैठेंगे, एक कॉमन मिनिमम जो हमारी जरूरत देश की आवश्यकताओं को देखते हुए बनेगा, उसके आधार पर सबकी आवाज को मौका दिया जाएगा। नहीं, मेरा सवाल आपसे, ठीक है, आप इसमें जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल ये था, क्या अखिलेश यादव को अगर पीएम बनाना पड़े, ममता बनर्जी को पीएम बनाना पड़े, या फिर हेमंत सोरेन को पीएम बनाना पड़े जेएमएम से, या फिर ऐसे उमर अब्दुल्ला को पीएम बनाना पड़े, तो क्या कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ, अरविंद केजरीवाल को अगर पीएम बनाना पड़े, तो क्या कांग्रेस पार्टी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है क्षेत्रीय दलों के साथ? विवेक जी, मैं यहाँ पर ये आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि इंडिया अलायंस का और कांग्रेस पार्टी का आज के दिन सबसे बड़ा एजेंडा है इस सांप्रदायिक ताकत को, जो कि इस देश को तोड़ना चाहती है, इस देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं, देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उनको रोकना। और प्राइम एजेंडा आपका प्रधानमंत्री सेकेंडरी है, ये कह रहे हैं आप? प्राइम एजेंडा ये पीएम सेकेंडरी एजेंडा आपका? आवश्यक हुआ उस सफर में, जो भी आवश्यक हुआ, इनको रोकने के सफर में जो भी आवश्यक हुआ। ठीक है, मैं चाहूंगा मुकेश त्यागी इसका जवाब दे, उसके गौरव जी आपके पास आ रहा हूं। मुकेश त्यागी जल्दी 10 सेकंड में। मुकेश त्यागी जी, इंडिया गठबंधन की स्थिति यह है कि रेल तो है पर इंजन का ही नहीं पता कहाँ किस दिशा में जाएगी। तो ना तो नीति है ना दिशा है। तो जनता को आपने क्या इतना अपरिपक्व समझ रखा है कि वो आपकी इन बातों में आ जाएंगे? और आपका इतिहास उठा के देख लीजिए, आपका इतिहास कौन सा बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है कांग्रेस का। तमाम तुष्टीकरण नहीं, वो कह रहे हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। विपक्ष ये कहता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास प्रधानमंत्री के ऑप्शन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। सारिका जी 1 सेकंड में आ रहा हूं। सारिका जी 1 सेकंड में आ रहा हूं। सारिका जी 1 सेकंड में आ रहा हूं। मैं सारिका जी आपके बीच में नहीं बोलना, मुझे बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो ये लोग, इतने सारे लोग मिलकर के, आप समझ रहे हैं कि इनके दिल मिल जाएंगे? अगर कल बन भी गई सरकार इनकी, तो आप क्या समझ रहे कि बैठ करके बड़े आराम से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेंगे? अरे ऐसी सरकार 2 दिन नहीं चलेगी, टूट करके बाहर गिर पड़ेंगे और सब वो उन पे पोर्टफोलियो पे लड़ाई हो जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। उधर केजरीवाल बोलेंगे मुझे ये मंत्रालय चाहिए, मेरे 4 मंत्रालय ये चाहिए, मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे होम मिनिस्ट्री चाहिए। तो ये जो इस प्रकार की जो ये खिचड़ी बनेगी सरकार की, आप समझते हैं कि जनता को आप मूर्ख बना सकते हैं इस प्रकार से? आपके तो संजय राउत जी का बयान भी सामने आया था। और सारे
जी मुकेश जी, इस पर संजय राउत का बयान एक मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे 5 साल में हमें 5 प्रधानमंत्री बनाना पड़ा मोदी को रोकने के लिए, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, 5 प्रधानमंत्री बना लेंगे। सारिका जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन पहले मैं गौरव जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप मुकेश जी, जल्दी से। मैं तो समझता हूँ ये विवेक जी मैं बस एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। ये बहुत संकीर्ण विचारधारा है ये कहना कि भाई हम 5 लाएंगे, मोदी जी को रोकेंगे। अरे आप देश की बात करिए, मोदी जी को मत करिए। तो इनका जो बिंदु है वो ही बेबुनियाद है। इस प्रकार की तो इनकी राजनीति है कि मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे आप देश के लिए। गौरव चाचरा जी के पास जा रहा हूं। गौरव चाचरा जी, क्या स्वार्थ का गठबंधन है? बीजेपी कह रही है स्वार्थ का गठबंधन है। जिस दिन पहले दिन इंडिया गठबंधन बना था, तब भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यही कहा करते थे कि ये गठबंधन चलेगा ही नहीं, चुनाव में ही नहीं आएंगे। चुनाव में आए नहीं आए, कितनी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अरे आपको हमारी चिंता क्यों? हमने इतना अच्छा मैनिफेस्टो निकाला है, जनता को गारंटियां दी है, जो कैसे देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए, ये हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा मोदी नहीं है, हमारा एजेंडा है कैसे बेरोजगारी कम हो, कैसे महंगाई कम हो, कैसे महिला अपराध कम हो, कैसे विद्यार्थियों को रोजगार मिले, कैसे उनको नौकरी मिले, कैसे पेपर लीक की समस्या को पूर्ण विराम लगाया जाए, कैसे किसान खुशहाल हो। कहां गई 2 करोड़ नौकरियां? कहां गई किसान की आमदनी जो दोगुनी होनी थी? कितनों को अपना घर मिल गया है? क्या होगी? खाली जुमलाबाजी, चल कपट और झूठ की राजनीति कर भारतीय जनता पार्टी पहले तो सत्ता हासिल कर लिया करती थी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा जरा पूछे तो इंडिया पाकिस्तान करके। लेकिन अब जनता अपने असल मुद्दों का चुनाव लड़ रही है। देख लीजिएगा, जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। 140 करोड़ जनता आपको। क्या अखिलेश जी पीएम पद के दावेदार हैं गौरव भाई? देखिए, पीएम पद के दावेदार सब लोग हैं। जिसकी संख्या भारी होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिसीजन लेके उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। हमारे में कोई लड़ाई नहीं है। सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज बन चुकी है। सारा प्रोपेगेंडा बन चुका है। अगले 5 साल कैसे सरकार हमको चलानी है, और हमें यह भी पता लगे सरकार हमारी आने वाली है। जिसकी संख्या भारी होगी उतनी भागीदारी होगी। गौरव भाई, आपको पता है झारखंड में एक बार क्या हुआ था? वहां एक एमएलए हुआ करते थे, निर्दलीय लड़कर आए थे, उनका नाम था मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, उनको सीएम बना दिया गया था सिर्फ 1 सीट के लिए। मुकेश त्यागी जी को शायद याद होगा उनका नाम, मधु कोड़ा नाम था शायद उनका। और क्या ये श्रीनगर इंडिया ब्लॉक में बन गया कि मेजॉरिटी के लिए बस 1 सीट चाहिए, और पता चले मजबूरी में उसको प्रधानमंत्री बनाना पड़ गया, फिर क्या करेंगे? अरे मैं कहता रहा हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वार्थी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह, बीजेपी वालों ने तो, नड्डा साहब ने यह भी बोल दिया कि अब उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है। बताओ, जिन्होंने आप लोग को इतना ऊपर उठाया, आज उनकी आप बोल रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उनमें बोल रहे हो आप कि उनकी जरूरत नहीं है। आप लोग सत्ता के लिए क्या क्या करोगे? ये देश की जनता पहचान चुकी है, देश की जनता समझ आप लोग कॉन्फिडेंट है अखिलेश जी प्रधानमंत्री? आपके कार्यकर्ता चिल्ला के बोल रहे हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री किसी भी हद तक जा सकते हो। अरे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? सारे बनेंगे। हमारे पास तो बहुत प्रधानमंत्री है। आपके लिए, आपके पास क्या है? ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। एक ही नेता के नाम पे कब तक वोट मांगोगे आप? कब तक छल कपट और झूठ की राजनीति करोगे? कब तक जनता को गुमराह करोगे? हमारे पास महिला प्रधानमंत्री है, हमारे पास आदिवासी है, हमारे पास पिछड़े हैं, हमारे पास दलित है, हमारे पास अल्पसंख्यक है। अरे जिसको कहोगे उसको बना देंगे, जिसको जनता चाहेगी उसको हम बना देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ जनता का विकास चाहिए, कैसे देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते में जाए वो चाहिए, कैसे बेरोजगारी कम हो वो चाहिए। मुझे अपना देश खुशहाल चाहिए। मुझे आज की तरह वो देश नहीं चाहिए जो रो रहा है, जो परेशान है, जो यूथ हमारा परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसको नौकरी नहीं मिल रही है। वो हमें नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, हमको चाहिए देश खुशहाल और तरक्की, जो इंडिया गठबंधन के हक में आएगी। इंडिया गठबंधन का तभी लोग लगातार ठका दो चार नाम अगर आप लोग, अच्छा ये तो बता दीजिए, 1 सीट सुनिए गौरव जी, ये एक बात और बता दीजिए, 1 सीट कम कौन सी बताइए अखिलेश जी ने? 80 में से 1 सीट कम कर रहे हैं, कौन सी है वो? अब नहीं बोला, 79 तो जीत रहे थे, क्यूटो में फाइट थी, वो भी हम कल पार कर चुके हैं। 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन के हक में आ रही है उत्तर प्रदेश में। प्रधान सांसद की सीट भी प्रधानमंत्री जी हारने वाले हैं। प्रधानमंत्री क्योटो से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। हद नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है और धरातल का कॉन्फिडेंस है। इंडिया गठबंधन के हक में कॉन्फिडेंस है। आप धरातल पे जाके तो देखिए। मैं सौरभ मालवीय जी के पास जा रहा हूं। डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। सौरभ मालवीय जी, बात वहीं आकर फंस रही है बार बार कि भाई लीडर कौन होगा अपोजिशन, या फिर अगर पक्ष में आते हैं तो पक्ष में लीडर कौन बनेगा। इसको लेकर फाइट बहुत तगड़ी हो जाएगी, और इस बात का जिक्र भी पीके ने अपने इंटरव्यू में किया था। विवेक जी, 1 जून के बाद जो काम इनको करना था वो थोड़ा सा पहले ही कर दिए।
खैर ये आपकी कला है और आपने लोगों से कराया, अच्छी बात है, पर धरातल की बात करनी चाहिए, वास्तविकता की बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जब पार्टी के पदाधिकारी बने यानी उपाध्यक्ष बने, फिर अध्यक्ष बने, तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लगभग 2 दर्जन चुनाव लगातार हारी है, छोटे बड़े चुनाव। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा हारे, लोकसभा हारे, और 14 लोकसभा और 19 लोकसभा में दोनों दलों की स्थिति उत्तर प्रदेश में दिखती है। ऐसे में मैं नहीं मानता, इनकी बात को दावा के साथ है, अच्छा है, मानना चाहिए, 80 में 80 इनको देना चाहिए, लेकिन इस बात को इनको याद रखना चाहिए कि जानना चाहिए कि ये इसी उत्तर प्रदेश में 14 की क्या स्थिति रही और 19 की क्या स्थिति रही। ऐसे में कम से कम इंडिया गठबंधन को तय करना चाहिए 4 जून के बाद ही कि क्या होना चाहिए, और बीजेपी के संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है लड़ाई उसके समतुल्य, उसके बराबर में इंडिया गठबंधन को खड़ा करना चाहिए।